आओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे हिंदी पुस्तक और अब हम आगे कुछ और शब्द बनाएंगे व्यंजनों को जोड़ के। तो चलो शुरू करते हैं। ट ब। अब बच्चों बताओ ट कैसे बनेगा हमारे पास। पहले हम ट के पैर में हल्क डालेंगे, फिर जोड़ेंगे तो ही आएगा ट। ऐसे ही ब कैसे बनता है। ब ब के पैर में हल्क जोड़ेंगे और बनाएंगे, ब पूरा बन जाएगा। अगर मैं बात करूं द की, तो द कैसे बनेगा। द के पैर में हल्क जोड़ो, व्यंजन जोड़ दो उसके अंदर, तो द आ जाएगा। म कैसे बनता है। म के पैर में हल्क तो म बन जाएगा। टब टब, मटर मटर, दस दस, र क। पीछे हर किसी के की आवाज आएगी, तो बच्चों वो की आवाज जो है वो है ये हमारे पास जो स्वर है उसकी आवाज है। ठीक है, हमने लिखना सीखा था ट कैसे लिखते हैं, द कैसे लिखेंगे। तो ट और ब को जोड़ेंगे टब, द और स को जोड़ेंगे तो दस, म ट और र को जोड़ेंगे तो मटर। इन्हीं को जोड़ के आपस में बनाए हैं बेटा ये जो शब्द हैं। और आखिर में द र क, अदरक। है ना आसान। चलो अब हम लिखना सीखते हैं कि ये ट को कैसे लिखते हैं। आओ लिखें। आओ अब इन्हें लिखना सीखे। ट को कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले एक सीधी लकीर मारो, फिर वो सीधी लकीर को घुमा दो, फिर वो सीधी लकीर जो घुमाई थी उसके ऊपर भी एक डंडी डाल दो। ऐसे ही द, जैसे आपने ट लिखा था अभी हूबहू वैसे ही हम द लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सीधी लकीर घुमा दो, सीधी लकीर घुमा के नीचे से मोड़ दो, और फिर जो मोड़ा हुआ है उसके ऊपर बाद में एक डंडी डाल दो। आगे चलते हैं। म में एक सीधी लकीर डालो, फिर सीधी लकीर ऐसे करके मोड़ दो, फिर सीधी लकीर मोड़ के एक डंडी डाल दो, मोड़ के डंडी और ऊपर भी एक लकीर। कैसे लिखना है, पहले एक बार घुमाओ, दो बार घुमाओ, एक सीधी लकीर बीच में से, एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे डाल दो, और फिर दोबारा ऐसे ही लिखकर ऊपर एक डंडी डाल दो। आगे लिखा गया है खाली स्थान भरो। अब हमें बताना है कौन कौन से शब्द बनते हैं। कौन सा शब्द था जिसके पीछे ब आ रहा था, ट ब। तो हम यहां लिखेंगे ट ब लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, टब। ट से कौन सा था बच्चों, टब। दोबारा से आ गया टब। म ट र, मटर। म ट, अब यहां पे क्या लिखेंगे, र, मटर। उसके बाद पीछे जिसके स लगता है ये रहा दस, यहां लिखेंगे द स दस। और यहां पे क्या था, जो से शुरू होता है, द र क, द र क। अब आगे है अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करेंगे। ये देखो, ये जो दिए गए चित्र हैं, टब जिससे आप नहाते हो, मटर जो हम सब्जियों में डालते हैं, दस मतलब वो जो गिनती वाला दस है, और अदरक भी हम चाय में या सब्जी में डालते हैं। उसके बाद जब बातचीत हो जाए, बातचीत के बाद चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्गों का शुद्ध उच्चारण करवाएं। जैसे मैंने आपको बताया शुद्ध उच्चारण, ट द म अ। फिर पूरा शब्द पढ़वाएं, क्रम से लिखना सिखाएं, खाली स्थान भरवाएं,
तथा वर्णों को अलग अलग करना सिखाएं। जैसे मैंने आपको बताया, अदरक शब्द अ स्वर के लिए है, अ से शुरू होता है। आगे इस शब्द में आए अनवर्ण बच्चे सीख चुके हैं। अब हम बाकी वर्ण क्यों नहीं किए, द, र, क, क्योंकि हम यहाँ पर कर चुके हैं और पिछली क्लास में भी कर चुके हैं वर्ण। चलो आगे चलते हैं। न, ल, थ, आ। न, ल, नल, जिससे पानी आता है। आ, ये क्या है बच्चों, जो आ है वो हमारे पास स्वर है और पीछे म है जिसे हम व्यंजन बोलते हैं, आम। न, थ, नथ, जो हम नाक में लड़कियां डालती हैं उसको हम नथ बोलते हैं। अब पहचानो कौन कौन से व्यंजन है, न है, ल है, थ है, आ एक तरीके का स्वर है। क्या है बच्चों ये, न, ल, नल, न, थ, नथ, आ, म, आम। अब समझो कैसे लिखना है, पूरा न कैसे आएगा, न के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ेंगे तो हमारे पास पूरा न आ जाएगा व्यंजन। ल के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा ल। थ के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ पूरा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये आधा थ है जब उसके पैर में हल्क है। अ प्लस आ, अब इसके पैर में हमने हल्क नहीं जोड़ा, एक अ और दूसरा अ मिलाकर हमारे पास आ जाएगा आ। आओ सब इन्हें लिखना सीखे, चलो आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं। न, सबसे पहले एक मोड़ लो ऐसे करके, फिर उसकी लकीर लंबी कर दो और फिर वो लकीर के सामने डंडी डाल दो और फिर उसके ऊपर भी डंडी डाल दो। आगे ल लिखने के लिए एक बार घुमाओ, दो बार घुमाओ, दो बार घुमाकर एक लकीर लगाओ, दो बार घुमाकर लकीर और उसके ऊपर भी लकीर। थ, पहले एक गोला बनाओ, फिर उस गोले को नीचे और इधर ले आओ, फिर घुमाकर एक लकीर लगाओ, फिर वही घुमाकर ऊपर एक लकीर लगा दो। आ कैसे लिखते हैं, पहले एक बार घुमाओ, दो बार घुमाओ, लकीर लगाओ, डंडी लगाओ, एक और डंडी लगाओ और उसके ऊपर भी लकीर। चलो खाली स्थान भरो। अब यहां पर जगह छोड़ी हुई है, हमें इन स्थानों को पूरा करना है। देखते हैं क्या हमें वो शब्द याद हैं या नहीं। सबसे पहले क्या था बच्चा, न से जो हमने शुरू किया था, न से था ऊपर ल, नल, यहां लिखेंगे न, ल, नल। ये भी न है तो मैं यहां भी लिख देती हूं न, ल, नल। आगे पीछे थ आता है जिसके न, थ, नथ बनता है, तो चलो न के यहां पे न, थ, नथ। आगे है जिसके पीछे म आता है, आम, आम रह गया ना, आ लिखेंगे, एक और आ की मात्रा है, म है, आ लिखा हुआ है, अब यहां क्या जोड़ेंगे, म। बच्चों यहां क्या रह गया पीछे जिसके ल आता है, न, ल, न। अगर मैं आपको बोलूं न कैसे लिखते हैं तो आप बोलोगे पहले न लिखकर आधा उसके पैर में हल्क, फिर अ लिखेंगे तो मिलकर हमारे पास क्या बनता है, न। आगे पढ़ते हैं। अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करें, चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करवाएं, पूरा शब्द पढ़वाएं, क्रम से लिखना सिखाएं। थ के लिखने में घुंडी और शिरोलेखा, ये थ जब लिखते हैं ये घुंडी और शिरोलेखा पर विशेष ध्यान दें।
आम शब्द आ स्वर के लिए है। अब मैंने आपको बताया था आ, ए, ये सब क्या होते हैं? ओ स्वर होते हैं जो व्यंजन के साथ लगकर उनमें आवाज डालते हैं। तो बच्चों ये आ जो है ये हमारा एक स्वर है। ठीक है, देखो आ की मात्रा, ये जो है आ की, इसका जब हम आ लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है अगर हम किसी के पीछे लगा रहे हैं ये चीज, तो इसका मतलब होता है उसके पीछे एक डंडी लग जाएगी, मात्रा। जैसे छा के पीछे अगर मैं इसके साथ आ लगा दूं तो हमारे पास बन जाएगा बच्चों छा। क के साथ अगर मैं आ लगा दूं तो बन जाएगा का। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब ये जो आ स्वर है इसकी निशानी है कि पीछे एक डंडी लगी होती है। अब हमें कहा गया है चित्र के नीचे उसका नाम लिखे। यहां बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, हमें चित्र के नीचे उसका नाम लिखना है। अब ये क्या है बच्चों? आम। चलो यहां लिखते हैं, ये रहा आम, आ म आम। ये क्या है बच्चों? नाक। तो यहां ये रहा नाक, नाक। पीछे न के पीछे आ लग रहा है ना, तो ये चिन्ह आ गया। आगे माला। चलो लिखें माला। म के पीछे आ, ल के पीछे आ, माला। अगला क्या है बच्चों? छाता। ये रहा छाता, छाता। अगला यहां पे क्या है? थाल, थाल। आगे ये क्या है बच्चों? कार। ये लिखा कार, हमने लिख दिया कार। ये कान, ये ताला। आ की आवाज आ रही है ना, तो पीछे डंडी लगा दी। ये क्या है बच्चों? घड़ा। यहां पे ये क्या है? बालक। समझकर पूरा करो। चलो समझते हैं। अ में अ मिला दें तो क्या बन जाएगा? आ। अ के पीछे एक डंडी। न में ये पहले वाला अगर मिलाएंगे तो न पूरा बन जाएगा, क्योंकि न के पैर में क्या है? हल। और आ ये दूसरे वाला आ मिलाएंगे तो ये पीछे एक डंडी डल जाएगी। ठीक है, पहले वाला जो है बच्चों वो इसको पूरा करने में, इस अक्षर को पूरा करने में हमारी मदद कर रहा है। और जो पीछे एक डंडी है आ में, वो इसके पीछे वैसे भी लग जाएगी। अब ये देखते हैं, म आधा म है, यहां से उठाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगा पूरा म, उसके पीछे एक डंडी माँ। ल आधा है, उसमें जोड़ेंगे, ये पूरा ल बन जाएगा, एक डंडी ला। तो बच्चों लिखा तो पूरा है, पर जब हल्त डल जाता है इसका मतलब होता है ये आधा ल बन गया। छ, छ के पैर में हल्त आ, तो पहले तो छ को पूरा करते हैं, ये हो गया छ, और आ ये वाला आ डाल दिया। त आधा है, अ लेंगे पूरा करने के लिए, त और आ ता। थ हल्त और आ, हटाएंगे, पहले थ को पूरा करेंगे और साथ में आ। क आधा, इसको पूरा करने के लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे, साथ में आ। ड आधा, उसका इस्तेमाल करेंगे और डा। ब आधा, का इस्तेमाल करेंगे, ब पूरा और आ। अब यहां पर क्या लिखा है? अध्यापन निर्देश। चलो पढ़ते हैं बच्चों। इस पृष्ठ पर आ की मात्रा, इस पेज पर आप आ की मात्रा, ये जो अ है, का ज्ञान करवाया गया है। इस आ की मात्रा का ज्ञान करवाया गया, आपको बताया गया जब आ है इसका मतलब आ की मात्रा आएगी। अध्यापक बच्चों को बताएं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। मैंने आपको बताया था अकेला अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती।
आ की मात्रा होती है और वो क्या है, डंडी। ठीक है, ये सभी व्यंजनों में मिला होता है। पिछले पाठों से उदाहरण देकर समझाएं। मैंने आपको बताया जैसे ये अ और इसमें अ जोड़ा तो ये पूरा आ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बुलवाकर आ की मात्रा का अभ्यास करवाएं। आ की मात्रा मतलब डंडी। कई शब्दों जैसे नथ, नाथ, कर, कार, थल, थाल आदि का उच्चारण करवाकर अ आ में अंतर स्पष्ट करें। अब ये जो नथ है इसमें आ की मात्रा नहीं है ना, सिर्फ अ है जिसका कोई निशान नहीं है। और जब मैं नाथ लिखती हूं तो उसमें आ, बड़ा आ इस्तेमाल किया गया। ठीक है बच्चों, अब आपने मुझे बताना है अगर मैं लिख दूं कार, इसमें ये वाला अ का इस्तेमाल किया गया है या आ का, पहला नंबर या दूसरा नंबर, आप मुझे नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगला हम पाठ अगली क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।